फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट इंजन साफ़ भी हो गया, वॉश भी हो गया और प्रॉपर पूरा इंजन इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। इसमें क्या होगा, छोटी चीज़ भी आपको समझ में आएगी कौन सी चीज़ कब लगनी है। सारा पूरा प्रॉपर इस तरीके से तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी फिटिंग हम स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हर चीज़ आपके सामने पड़ी हुई होगी तो आपको नज़र में भी आएगी कि यार अब कौन सा पार्ट्स कहाँ लगना है। तो ये फाइनल ये जो सामान है ये हमारा नया सामान है, ठीक है। इसके अंदर जो मैं बेरिंग यूज़ करने वाला हूँ, वेट के बेरिंग हो गए और पीसीस के बेरिंग जितने भी हैं वो मैक्स के यूज़ करने वाला हूँ, वरना आप एनटीएन यूज़ कर सकते हैं अगर तो बजट आपके पास अच्छा है। अगर बजट आपके पास नॉर्मल है तो चाइना में मैक्स से बेरिंग जो बेस्ट है वो मैक्स से अलावा कोई और बेरिंग नहीं है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ भी बहुत अच्छी है। जिसके पास जिन कस्टमरों के पास बजट नहीं होता मैं मैक्स ही यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। ठीक हो गया। रोकर हमारे आ चुके हैं, पिस्टन हमारा गया हुआ है लेथ पे बोरिंग के लिए। ठीक हो गया। फ्लैंच अच्छी क्वालिटी की मंगवा ली है मैंने, ये फ्लैंच आ गई हमारी। अच्छा, क्लच प्लेटें जो हैं वो लॉन्सन की यूज़ करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। इसी तरह से प्रेशर प्लेट भी लॉन्सन ही है, हाउसिंग भी लॉन्सन ही है। ठीक हो गया। टाइमिंग चेन भी लॉन्सन है। और ये हमारी सील किट आ गई, ये हमारा ऑयल फ़िल्टर का ओरिंग आ गया, ये भी लीक था हमारा। ये हमारी आ गई ग्रे आरटीवी। चैम्बर पे आपने ग्रे आरटीवी यूज़ करनी है, सिलिकॉन या यूएचयू। ये ग्रे आरटीवी ये नहीं करनी, 3 बाउंड है ये, ग्रे आरटीवी नहीं है। ठीक है, ये यूज़ करनी है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चैम्बर पे इंशाल्लाह आपका कभी भी लीकेज नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है जीएस का पैकिंग नहीं होती। ठीक हो गया। और जो इस तरह से मैंने पहले आपको गाइड किया था कि जो बाहरी की सामान है वो इस तरह से मैग्नेट पे मैं रखता हूँ। आपसे इससे भी अगर अच्छी और सेफ़ जगह है तो वहाँ रख लें, ताकि आगे पीछे सामान ना हो फिटिंग के टाइम पे भी ख़ास तौर। और दूसरी चीज़ आ गई, ये हमारा बक्सा भी तैयार होकर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रॉपर। और बाकी हेड का जो कैम का बुश है वो अभी रहता है, क्योंकि तकरीबन भी 2 दिन हेड में हमारे लगते हैं। तो हेड मेरे पास अभी नहीं आया, वरना मैं आपको इसमें कैम का बुश भी दिखा देता, जो कि कैम का बुश हमारा बनने के लिए गया हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट भी होकर आ चुका है और गेयर बॉक्स वगैरह सारा कंप्लीट तैयार हो गया। फाइनली चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक चैम्बर तैयार करेंगे पीस। ये बेरिंग हमारा निकल गया है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ये पट्टी खोलेंगे, ये बेरिंग चेंज करेंगे इसका, उसके बाद इसका वरम वाला बेरिंग लगाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारा चैम्बर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। 2 बेरिंग इसके अंदर लगेंगे। जो तीसरा बेरिंग है वही हम बाद में जब लास्ट में ये निकालेंगे। ठीक हो गया। इसमें क्या करना है, आपने देखें ऐसा नहीं करना कि दोनों पट्टियाँ ही खोल लेनी है, वरना इधर की उधर लगा दोगे, उधर की उधर लगा लोगे तो ये फॉल्ट आ जाता है, अक्सर ही आता है ना। लास्ट टाइम रिसेंटली भी मैंने आपको बताया था कि ये पट्टी उल्टी फिट कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का पहला गियर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था, वो यही फॉल्ट था। इंशाल्लाह भी ये पट्टी मैं खोलूँगा और आपको बताऊँगा उसी वो किस तरह से फ़िट कर दी थी और ओरिजिनल फिटिंग क्या है। फाइनली चलते हैं, सबसे पहले ये पट्टी खोलेंगे। फाइनली स्क्रू हमारे खुल गए हैं। अब ये देखें, ये कट बना हुआ है पट्टी का। ठीक है, अब ये प्रॉपर पट्टी ही बता रही है आपको। भाई साहब ने क्या किया था, ये पट्टी पलट के यानी इस तरह से लगा दी थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पट्टी ऊपर उड़ गई है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला जो हमारी गियर बॉक्स की जो गरारी है वो इस पर टकरा रही थी, तो वाइब्रेशन फील हो रही थी। अब ये प्रॉपर पट्टी, वैसे एंगल बनाया भी हुआ है इस पट्टी पे ना। अब ये देखें, एंगल बना हुआ है, ये यहाँ पर स्क्रू फिट होगा। अब इस तरफ से अगर पलट देंगे, यहाँ एंगल नहीं है स्क्रू का, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर एहतियात करना है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसका बेरिंग निकालेंगे। ये फाइनली बेरिंग भी हमारा निकल गया। अच्छा, इस बेरिंग का जो नंबर होता है ये 6204 का नंबर है। ठीक है। अच्छा, बेरिंग लगाने से पहले एक यहाँ पर लगती है इसकी वॉशर, आप बाद में भी लगा सकते हो उस तरफ से, इस पॉकेट की सील लगाने से पहले। ठीक है, ये वॉशर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशर होती है कि ये पहले यहाँ लगती है, अभी सील नहीं है तो ये नीचे फिट नहीं होगी। सही है, ये हम बाद में भी लगा सकते हैं। बेरिंग फिट करने से पहले ना हल्का हल्का सा यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे, ताकि फिटिंग करने में हमें मुश्किल ना हो। ठीक है, एक सील निकाल लें इसकी और एक अगर रहने दे तो ठीक है, वैसे अगर रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये है कि बाज़ वक़्त ये तो सील यहाँ से फट जाती है, तो कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ से कचरा वगैरह भी नहीं जाएगा। आपने एक इसलिए निकालनी है ताकि इसमें ऑयल वगैरह अच्छी तरीके से चला जाए। आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हो।
अच्छा, बेरिंग को चोट लगाते आपने इस कॉलर पे ना चोट बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। ये वाली बाहर वाली कॉलर पे आपने चोट हल्के हाथ से लगानी है, प्यार से, ऐसा ना हो बेरिंग ही आप डैमेज कर दो, इस चीज़ का भी एहतियात करना है। फाइनली अब हमारी आ जाती है पट्टी। पट्टी ही आपको ऑटोमेटिकली बता देगी कि आप गलत फिट कर रहे हैं। ये लगेगी यहाँ पर ऐसे। अब हमने स्क्रू इसके टाइट कर देना प्रॉपर। हल्की से इस पर ग्रे आटी भी लगा लेंगे ताकि स्क्रू ढीले ना हो, प्रॉपर टाइट कर देंगे। फाइनली ये वाला हमारा बेरिंग प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हमारा दूसरा आ जाता है, इस पर भी इसी तरह से आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है, उसके बाद इसको फिट करना है। अच्छा, फाइनली अब हमने लगाना है ये बेरिंग। इसके बेरिंग का जो नंबर है ये है 6002, ठीक है। लेकिन जो नया मॉडल है उसके अंदर 6202 यूज़ हुआ ना, तो आपने बेरिंग ये सारे पहले नोट कर लेने हैं। इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा के इसको फिर फिट कर लेंगे हम। फाइनली हमारे बेरिंग दोनों प्रॉपर फिट हो चुके हैं। अब हमने इसका गियर बॉक्स तैयार कर लेना। फाइनली अपना पूरा गियर बॉक्स का जो सारा आइटम है वो सारा तैयार कर लिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ओके हो गया। अब ये तो हमारी हो गई दोनों बड़ी वाली वॉशर हो गई, और ये हो गई, और ये अपना आ गया गियर बॉक्स का आइटम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आ गया हमारे गियर ड्रम का, और ये गियर बॉक्स, ठीक है। ये कंप्लीट सेट हो गया। अब आ जाते हैं, ये वॉशरें आ गई। 2 इसमें वॉशर होती हैं, 2 बेरिंग बुश होते हैं, एक इसके अंदर बेरिंग वाला बुश होता है, ठीक हो गया। ये भी अपना यहाँ पर आ गया। अब आ जाता है हॉक की पट्टी का। ये हॉक की पट्टी का बोल्ट आ गया, वॉशर आ गई, स्प्रिंग आ गया, और ये हॉक की पट्टी आ गई, ठीक हो गया। 3 फिंगर हो गए इसके अंदर। इसको भी फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं क्योंकि अभी इसका हमारा काम नहीं है। और 2 रोडें आ गई और 2 गरारियाँ आ गई, ठीक हो गया। अब ये पूरा सेट हो गया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सबसे पहले, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओपन है, सही है। एक पहले आएगी इसकी वॉशर आ गई। उसके बाद आएगा हमारा इसकी पिन आएगी। ये हमारी पिन आ गई। अक्सर भाइयों की शिकायत होती है कि यार हमें ना कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो बता दो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने छोड़ा हो कि आपको कमेंट से या कॉल या व्हाट्सएप पे पूछना पड़े। इंशाल्लाह ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब ये पिन लग गई, प्रॉपर चेक कर लेने, ठीक हो गया। वॉशर लॉक हो गई। अब उसके बाद आती है हमारी स्टार पट्टी। अच्छा, इसका जो ये नक्का बना हुआ है, ये वाली जो साइड है, ये हमने रखनी है, इस पिन के ऊपर फिट होगी, ठीक हो गया। हमने ऐसे ये फिट नहीं कर देनी, ठीक हो, ये गलत हो जाएगी। हमने फिट करनी है ये ऐसे। ओके हो गया। ये भी लॉक हो गई, ठीक हो गया। अब ये हमारा गियर ड्रम तकरीबन तैयार हो चुका है। अब ये आ गया हमारा स्प्रिंग, जो कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल पिन कहलाती है बेसिकली। स्प्रिंग डालेंगे, इस पर हल्की सी सिलिकॉन या ग्रे आटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हल्की सी लगा लेंगे। लगाने का मकसद क्या है, बस ये है कि हम जब गियर ड्रम फिट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये निकल जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये निकलेगी नहीं, ठीक हो गया। इसके ये अब अपना हो गया गियर बॉक्स कंप्लीट फिट, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी हॉक की पट्टी चल के चैम्बर में पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बाकी काम आगे शुरू करेंगे। अच्छा, हॉक की पट्टी आप देखें, आपने ऐसे फिट कर दोगे तो हॉक की पट्टी ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगी कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो, ठीक है। इसको इस एंगल पे रखना है हमने, ठीक हो गया। अब इसके हॉक की पट्टी के नीचे होती है एक वॉशर, ठीक है। ये वॉशर लाजमी रखनी है, वरना हॉक की पट्टी क्या होगी, जाम हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, सही है। और ये का बोल्ट, फिर उसके नीचे आएगी ये वॉशर, इस तरह से, ठीक हो गया। इसको चेक कर लेना बोल्ट टाइट करने के बाद, ये जाम तो नहीं है, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ओके हो गया। अब आ जाती है हमारी गियर बॉक्स की, ठीक है बारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉकेट वाली शाफ्ट, अच्छा इसके नीचे कोई वॉशर नहीं है, इसके नीचे भी कोई वॉशर नहीं है, कोई बुश नहीं है, ठीक हो गया। उससे पहले हम इसको फिट कर लेंगे। ओके हो गया। अब उसके बाद आ जाती है बराबर वाली गरारी, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ना। ये गियर बॉक्स लाजमी घुमा के चेक कर लेना, ये वाली गरारी थोड़ा सा मसला करेगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, ये वाली गरारी जो है ना, इसको हल्का सा ऊपर नीचे कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी फिटिंग करने में ना। ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये भी फ्री है, हमारा गियर बॉक्स भी फ्री घूम रहा है। ओके हो गया। अच्छा, इस गरारी की भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर तो हम इस तरह से अगर फिट कर देंगे, 4 नक्के दिखाओ, कैमरा नीचे ले आओ, तो ये प्रॉपर जड़ में बैठी हुई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से भी फिट कर देता हूँ तो मुझे गाड़ी ही गाइड कर देगी कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो। देखें, कैमरे की लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। ये देखें, ये कहाँ बैठ गई है, इस नीचे वाली गरारी के बिल्कुल ऊपर बैठ गई है,
सही है, यानी इसके अंदर जड़ में नहीं बैठी, तो ये आपको गियर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो। हम इसको पलट के लगाएंगे। इसके नीचे भी कोई वॉशर नहीं है, कोई बुश नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक रह ना जाए इंशाल्लाह। अब देखें ये प्रॉपर जड़ में जाके बैठ गए इस नीचे वाली गरारी के अंदर, ठीक हो गया। अभी भी गियर बॉक्स फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आ जाती है हमारी वॉशर की बारी। अब ये हमारी वॉशर आ जाती है, पहले एक वॉशर आएगी। अच्छा, दोनों सेम होती हैं, ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा बुश बेरिंग वाला, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी लास्ट गरारी। अच्छा, इस गरारी का भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से अगर फिट कर देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो गरारी, ये वाली साइड जो है ये नीचे की साइड पर जाएगी, ओके हो गया। ये ऐसे, ताकि नीचे वाली जो गरारी है वो यहाँ पर आगे काम करेगी, तीसरे गियर की गरारी जो है। अब हमारी आ जाती है लास्ट वॉशर, ठीक हो गया। ये गरारी भी हमारी फिट हो गई और लास्ट हमारा बुश रह जाता है, ये हो गया, ओके हो गया। अब आ जाता है हमारा लास्ट बुश। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इस लास्ट जो बुश है इसको हम चैम्बर के बाद भी फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक हो गया। अगर आप हम पहले भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाद में लास्ट में भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, बाद में भी लग जाता है ये। अब यहाँ से हमारा गियर बॉक्स हो गया ये फिट कंप्लीट, ठीक हो गया। अब आ जाती है हमारे गियर ड्रम की बारी। ये आ गया हमारा गियर ड्रम। अच्छा, हमारा गियर ड्रम भी फिट हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला फिंगर लगाएंगे। अब मैं आपको फिंगर दिखा देता हूँ। इसमें ना 3 फिंगर हैं, ठीक है। जो सबसे अलग फिंगर होगा ना, 2 तो सेम होते हैं, तो वो आप एक इसके नीचे लगा दें, एक ऊपर लगा दें, कोई इशू नहीं होता। ये वाला जो फिंगर है ये हमारा यहाँ पर आएगा, इसके अंदर छोटी रॉड लगती है, ठीक हो गया। वेट हम लास्ट में लगाएंगे ताकि हमें गियर बॉक्स फिटिंग करने में मुश्किल ना हो। अब इसका जो एंगल जो है ये हम रखेंगे गियर ड्रम की तरफ पिन। अगर फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ इसको वेट की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ही आपको फिंगर गाइड कर देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो। अब यहाँ से हमारा गियर ड्रम, यहाँ से हल्का सा फिंगर नीचे वाली गरारी जो ये है इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करने में भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके, हम गियर ड्रम सेट कर लेते हैं इसका, और इसको अब ऑटोमेटिकली आप हल्का सा पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर बैठ जाएगा, ओके हो गया। अब आ जाती है हमारी पिन की बारी। अब हमारी ये आ जाती है छोटी वाली पिन, ओके हो गया। पिन को देख लेंगे, ओके, होल के अंदर फिट हुई है, ओके की रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाती है हमारी उस पॉकेट वाली शाफ्ट की बारी। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको फिट करता हूँ ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको गाइड कर देगा। सबसे पहले नीचे वाला फिट करेंगे, ओके की रिपोर्ट में फिंगर बैठ गया है, और फिर आ जाएगी हमारे ऊपर वाले दूसरे वाले फिंगर की बारी। इसका भी सेम उसी तरह ही हमने फिट करना है। एक्यूरेट दोनों बिल्कुल सामने कर लेंगे। उसके बाद इसकी रॉड लगा देंगे, बड़ी वाली रॉड जो होती है हमारी। अच्छा, कंप्लीट हमारा गियर बॉक्स फिट हो गया है। अब हमने इसको न्यूट्रल करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रल करना भी चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा यार न्यूट्रल गाड़ी कहाँ है। अब देखें, ये दोनों जो ये वाला जो फिंगर है नीचे वाला, ये यहाँ पर आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये ड्रम चल रहा है हमारा, और ये दोनों यहाँ पर लॉक होंगे इस तरफ, यानी तो ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। आप एक शाफ्ट को पकड़ेंगे, एक शाफ्ट को घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्री घूम रही है, तो समझो गाड़ी न्यूट्रल है। अगर मैं ड्रम को घुमा देता हूँ, अब ये घूमेगा जो कि है इस तरफ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती चली जाएगी गियर पे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती न्यूट्रल करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर शिकायत नहीं आती, आज तक तो नहीं आई। वैसे ही आपको मैंने गाइड करने के लिए आपको बता दिया कि आप इसको न्यूट्रल भी करना चाहें तो ये जो हमारी जो फिंगर है इस तरफ आएगा, तो ये न्यूट्रल होगी। क्योंकि भाई का एक कमेंट्स आया था कि यार न्यूट्रल ये कैसे होती है जब गियर बॉक्स खुला हुआ होगा, तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये दोनों एक्यूरेट इस तरफ आएंगी, तो ये न्यूट्रल है अभी। वैसे तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा कैसे चेक होगा, तो आपने यहाँ से हल्का सा घुमाना है, ऑटोमेटिकली ही फिंगर काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का सा लेकिन गरारी घुमानी पड़ेगी, वरना क्या होगा जाओ। ये देखें ना, फिंगर ऊपर हो रहा है, ऑटोमेटिकली गरारी हमारी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो हम इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब हमारी बारी आती है इसकी हॉक की पट्टी की। इसका हमने स्प्रिंग लगाना है, यहाँ पर लगेगा ये स्प्रिंग का जो एंगल है वो आपने इस तरह से सेट करना है। ठीक है, और इस तरह से आपने नहीं सेट करना। यहाँ से अगर मैं इस तरफ से डालता हूँ तो ये दोनों का उस तरफ हो जाएगा होल, नहीं ये स्प्रिंग गलत है। आपने इस तरीके से यहाँ इस तरह से अब नोज प्लास की मदद से या किसी चीज़ की मदद से यहाँ पर आपने फ़िट कर देना है बस। फिर उसके बाद अब हमारा आ जाता है वेट इंशाल्लाह फ़िट करेंगे, उसके बाद चैम्बर हमारा फ़िट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है इसकी हॉक की पट्टी काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, अब हमने हल्का सा घुमाना है इसको। ये आ गई हमारी गाड़ी, मैंने अभी 5वें पे कर दी थी, चौथे पे आ गई। अब ये आ गई तीसरे पे, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी ये दूसरे पे, अब हमारी आ जाएगी पहले पे, अब आ जाएगी हमारी गाड़ी न्यूट्रल। ठीक हो गया, अब यहाँ पे गेट ड्रम लॉक हो गया, यानी न्यूट्रल हो गई, अब ये लॉक हो गया, न्यूट्रल है गाड़ी हमारी। ठीक हो गया, अब हमारी बारी आ जाती है लास्ट वेट की। अच्छा, आप एक वेट का बेरिंग इस पर लगा दें, वेल एंड गुड है, नहीं तो चैम्बर में लगाना चाहें चैम्बर में लगा सकते हैं। इसकी सील आपने लाजमी निकाल देनी है। ठीक हो गया, अब हल्का सा ऑयल लगा लेंगे चैम्बर पे, फिर उसके बाद इसका वेट फिक्स करेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट भी बैठ गया है। अब हमारी बारी आ जाती है दूसरे पीस की, जो कि हमारा यहाँ रखा हुआ। अब हमने इसका करना है बेरिंग चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, इस बेरिंग का जो नंबर है वो भी वही है 6204, जो कि हमारा दूसरा वाला इस पॉकेट वाली जगह पे जो हमने फिट किया है 6204 का, इसके अंदर भी 6204 ही है। ये खोलते हुए और टाइट करते हुए आप जी ने एक चीज़ का खास तौर एहतियात करना है। एक तो आपके पास अच्छा क्वालिटी का बिट होनी चाहिए, बिट यूज़ कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, पेचकस यूज़ ना करो। ठीक हो गया, अब इसको मैंने वैसे ढीले किए हुए हैं। अच्छा, इसकी भी हम दोनों तरफ की सीलें निकाल देंगे और हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इसकी पट्टी का भी वही एंगल है, देखें स्क्रू की जगह बनी हुई है, ये कट बना हुआ है, इस साइड पे कोई कट नहीं है। इसको इस तरह से रख के इसको भी टाइट कर देंगे। इस पर भी हल्की सी RTV स्क्रू पे लगा लेंगे, ताकि ये सिर्फ इसके लिए कि ढीले ना हो, लॉक हो जाए जब RTV सूख जाएगी तो। अब दूसरा वाला जो वेट का बेरिंग है वो पहले हम इसके चैम्बर पे यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा बेरिंग हो गया, ओके की रिपोर्ट में हो गया। अब इस बेरिंग लगा लेंगे और पुशर जो है जो हमारा गेट ड्रम का है, ठीक हो गया, जो जहाँ से हमने खोला था LK के बोल्ट वाला, ये अभी नहीं लगाएंगे, ये हम चैम्बर फिट करने के बाद लास्ट में लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला था, ये वाला, ये हम चैम्बर फिट करने के बाद फिट करेंगे। इसकी भी हम दोनों सीलें निकालेंगे बेरिंग की। इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, 6328 नंबर है एक साइड का, जो दूसरी साइड का बेरिंग है जो उसका है 6207। ओके की रिपोर्ट में होगा, ये हमारा बेरिंग भी फिट हो गया। अब हमने लगा लेनी है ग्रे RTV, जो कि हम यूज़ कर रहे थे इसके ऊपर, ये आ जाती है। अब चैम्बर पे हम पूरे इस पीस पे नहीं लगानी, हमने लगानी जिसमें हमने गियर बॉक्स लगाया है उस पर कंप्लीट लगा लेंगे, उसके बाद इसको चैम्बर फिट करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से पूरे चैम्बर पे सिलिकॉन लग जाएगी। अच्छा, ये पीसेस पे सारे पे आपने यूज़ लाजमी करनी, इसको भी नहीं छोड़ना। ये पूरे जितना भी चैम्बर चल रहा है प्रॉपर अच्छी तरीके से लगा लेनी है। और यहाँ पर जो है ना, ये जॉइंट्स पे और इस जॉइंट्स पे थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है। सिलिकॉन लगाने का ये बोगलियाँ लाजमी आपने लगानी है, ये नहीं भूलनी चैम्बर की। अच्छा, वेट पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बेरिंग आसानी से बैठ जाए, चैम्बर फिट करते हुए मुश्किल ना हो। अच्छा, चैम्बर फिट करते हुए ना हल्की हल्की सी ना आपने ना इस पीस पे हल्की सी चोट लगा लेनी और इस पे लगा लेनी ना, ताकि चैम्बर फिट करते हुए ना बाज़ वक़्त थोड़ा सा पंगा होता है, ये जो वेट का बेरिंग है ये नहीं बैठता। तो आपने यहाँ पर ना हथौड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, इस पीसीस पे किसी जगह पर नहीं यूज़ करनी, इन दो जगहों पर यूज़ कर सकते हैं आप और यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छी तरीके से पहले बोल्ट टाइट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी किक की टाइमिंग बिठाएंगे इंशाल्लाह। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि उसके बाद आपने क्या लगाना है।
अच्छा, किक की जो है वो हमारी 2 वॉशरें होती है, ठीक हो गया। उसके बाद पहले तो हम किक को हल्का सा घुमा के इस तरफ कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पट्टियों की सेटिंग बता देता हूँ। ये छोटी वाली जो पट्टी है ये इसका एंगल है नीचे की साइड पे लगेगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से लगेगी, और जो दूसरी वाली है बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर वाली साइड पे, इसका जो ये धक्का बना हुआ ये ऊपर की साइड पे आएगा। इसी तरह से दोनों एक साथ रख देंगे। मैं आपको पहले बार रख कर दिखा देता हूँ। ये सेटिंग है इसकी, ठीक हो गया। इस तरीके से आएगी ये, एक नीचे की साइड पे एक ऊपर की साइड पे। उसके बाद इसका बोल्ट टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, किक को इस तरह से हम घुमा के यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद पट्टियों के बोल्ट लगाएंगे, इस तरह से पट्टियाँ सेट कर लेंगे। वरना क्या होगा, अगर आपने किक इस तरह से नहीं घुमाई तो वरना किक यहाँ पर इस सेटिंग पे नहीं आएगी। ये किक की टाइमिंग है। अभी देखें यहाँ पे ये वापस से जाएगी, यहाँ पे ये वर्क करेगी। यहाँ पे हल्का सा इसको पकड़ के रखना है, उसके बाद फिर इसके बोल्ट टाइट कर देने हैं। ये है इसकी किक की टाइमिंग। पट्टियों की मैंने आपको गाइड कर दी है, पट्टियाँ किस एंगल से सेट करनी है आपने। इस तरीके से आपने किक की टाइमिंग चेक कर लेनी कि कहीं पे जाम तो नहीं हो रही। पीछे करो, किक मारो, इस तरह से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, यानी ये काम कर रही है। अब किक की तरफ से हमारी ओके हो गया। अब हम लगा लेंगे इसकी किक की गरारी, फिर उसके बाद इसका गियर शिफ्टर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा किस तरीके से तैयार करना है आपने। अच्छा, इस गरारी की जो सेटिंग है ये वाली साइड आपने नीचे की साइड पर रखनी है। जो बुश बना हुआ ना ये नीचे की साइड आएगी, और ये बगैर बुश वाली ये ऊपर की साइड पे आएगी, यानी इस तरह से ये गरारी फिट होगी, ठीक हो गया। एक नीचे वॉशर आएगी इसके और एक ऊपर वॉशर आएगी, और उसके बाद इसका लॉक लगेगा। ये ऊपर की वॉशर आ गई हमारी, फिर उसके बाद इसका लॉक लगेगा। इसके ऊपर की वॉशर नहीं थी। फाइनली हमारे गियर शिफ्ट का भी सामान मैंने अलग कर लिया। अब इंशाल्लाह आपको मैं इसकी फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डालेंगे इसका स्प्रिंग। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंग डालने के बाद इसकी जो ये कॉलर बनी हुई है ना, एक साइड से कॉलर होती है, एक साइड से प्लेन होती है। कॉलर वाली साइड ना आपने बाहर की तरफ रखनी है, ठीक हो गया। इस तरीके से एंगल से सेट कर लेंगे इसको। ये वाली साइड है ये हमारे उस कॉलर पे आएगी, ठीक हो गया। अब ये पूरा सेट हो गया हमारा। ओके की रिपोर्ट में जाम नहीं हो रहा, चेक कर लेना है। दूसरा भी सेम इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है। इसको पकड़ के रखना वरना ये निकल जाएगा। इस तरीके से दोनों एंगल सेट कर लेंगे। ओके की रिपोर्ट में दोनों जाम नहीं हो रहे। अब इसको इस एंगल में ये फिट होगा, ठीक हो गया। इस एंगल से इसको सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। फ्री है ये, जाम तो नहीं हो रहा, ओके की रिपोर्ट में है। अब इसकी बारी आती है पट्टियों की। पट्टियाँ लगा लेंगे दोनों। अच्छा, ये पट्टियाँ ही आपको बता देंगी, ये वाली पट्टी उस तरफ फिट नहीं होगी और वो वाली पट्टी इस तरफ फिट नहीं होगी, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पट्टी को इस तरीके से चेंज भी कर देता हूँ, जहाँ पर इस तरीके से ये देख रहे हैं ये शिफ्टर को जाम कर देगी, तो ये पट्टियाँ ही आपको बता देंगी कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी वही पोजीशन है स्क्रू का, ये देख रहे हैं कट बना हुआ है। अब ये पट्टी यहाँ पर सेट करेंगे और ये वाली जो है ये यहाँ पर सेट करेंगे। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पट्टी को भी अगर इस तरीके से भी पलट देता हूँ ना, इस तरीके से लग तो जाएगी, ये लग गई। अब क्या हुआ, स्क्रू वाली जो साइड है वो देख लेनी है आपने। ये जो कॉलर बनी हुई है ये गलत हो जाएगी, तो पट्टियाँ ही आपको गाइड कर देंगी कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो। अब चारों स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इनमें भी हल्की सी RTV या सिलिकॉन जो हम लोग चैम्बर पे यूज़ कर रहे हैं वो इसमें लगा लेंगे, ठीक हो गया। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो 3 बाउंड यूज़ करता हूँ, तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और लाइफ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले हम ये वाली गरारी फिट करेंगे इसकी, ठीक हो गया। और ये जो कॉलर बनी हुई है ये वाली साइड है, ये बैक साइड पे जाएगी, और ये वाला जो स्टैम्प है ये फ्रंट पे आएगा। कोई भी गरारी हम लगा रहे हो अगर उसके स्टैम्प पे, तो वो फ्रंट पे आएगा, तो ही वो गरारी सीधी होगी। इसको पहले फिट कर लेंगे, फिर बाद में इसकी हम काटर पिन बिठाएंगे। एक्यूरेट बिल्कुल बराबर ही काटर पिन की जो जगह बनी हुई है उसके सामने ही इसको फिक्स करना है। इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लेंगे। अब इसकी बिठाएंगे काटर पिन। ये आ गई हमारी काटर पिन। अब उसके बाद छोटी वाली गरारी बिठा देंगे। अच्छा, ये वाली जो है ये कॉलर की साइड इसकी पीछे आएगी, ये ऐसे नहीं बिठा देनी, गलत हो जाएगी, इस तरह से बैठेगी। उसके बाद इसका लॉक बिठाएंगे, इसी कट में ही बैठेगा लॉक भी। उसके बाद इसका नट लगा देंगे। अच्छा, इसके नट की चूड़ियाँ उल्टी हैं, ठीक है, सीधी नहीं है,
अच्छा, ये गरारी लगाने से पहले ऑयल पम्प की गरारी बिठा लेंगे। बाद में भी बिठा सकते हो, बाद में क्या होता है थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, अगर पहले बिठा लोगे वो ज़्यादा अच्छा है। ये हम भूल गए थे। इसको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पर हम बिठाएंगे इसका लॉक। इसको बाहर की तरफ ऐसे ही हल्का सा खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। फाइनली इसका हमारा लॉक भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी बारी आ जाती है क्लच बक्से की। अच्छा, इसमें से जो 2 वॉशरें हैं, अब मैं 3 वॉशरें, ठीक है। एक वॉशर हमारी मिस थी, जो ये भी आ गई हमारी। अच्छा, इसमें से जो मोटी है वो बक्से के बैक साइड से आएगी, बुश से भी पहले, ठीक हो गया। ये वाली मोटी है थोड़ी सी, ये आएगी यहाँ पर। उसके बाद आएगा इसका बुश, फिर उसके बाद बक्सा आएगा। ये दोनों वॉशरें हम अभी हटा लेंगे। ये वाली गरारी हल्की सी घुमा लेंगे, ठीक हो गया, फिक्स हो गया बक्सा। अब आएगी हमारी जो थोड़ी सी पतली वॉशर थी, अब हमारी हाउसिंग टाइट होगी। ये आ गई हमारी हाउसिंग। उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे और नट टाइट कर देंगे। अब उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें भी गाइड करूँगा। लॉक जो ये है, ये इस एंगल पे सेट करना है, ठीक है। इस पे, यहाँ पे कहीं पर भी सेट कर लो। अच्छा, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें बिठाने से पहले आपने इस बक्से के स्प्रिंग रख के चेक कर लेना है। ये हाउसिंग भी सही नहीं है। अब ये देखें, ये यहाँ पर जाके फंस जाएगा स्प्रिंग। रिसेंटली मैंने यही फॉल्ट निकाला था। अब इस हाउसिंग के अंदर भी यही फॉल्ट आया, ये लॉन्सन की है। तो फ़िलहाल ये मैं हाउसिंग चेंज करूँगा, हाउसिंग सही नहीं है। हम हाउसिंग लगाएंगे दूसरी, इंशाल्लाह वो भी मेंशन करूँगा कि कौन सी कंपनी में इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनली हाउसिंग ये भी वही है, हमारी लॉन्सन की है। ये लॉन्सन की पहचान होती है, लिखा हुआ यहाँ पर ये। अब ये ओके की रिपोर्ट में है, ये देख रहे हैं पूरे जड़ में बैठा हुआ है। इसी तरह से सब बराबर वाले में भी चेक कर लें, सब पे चेक करना है आपने। ऐसा नहीं हो ना किसी एक पे जाम हो रहा हो। इसी तरह से सबसे प्रॉपर सब पे चेक कर लेंगे ओके की रिपोर्ट में। अब ये हाउसिंग हम फिट कर देंगे। अच्छा, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें लगाने से पहले हम इसका वरम लगाएंगे। ये हमारा वरम भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस पर। उसके बाद इसकी वॉशर लगाएंगे, फिर उसके बाद इसकी सील आएगी। वरम के बाद उसके बाद आ जाएगी हमारी रॉड, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से चेक भी कर लेंगे वरम हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। हल्का सा इसको घुमाएंगे, रॉड ऊपर आनी चाहिए। नीचे चली गई है, सही है। ओके की रिपोर्ट में है, सही है, काम कर रहा है ये। उसके बाद क्लच पुशर आ गया, उसके बाद बेरिंग आ गया। अच्छा, बेरिंग की जो कॉलर है, ये जो कॉलर बनी हुई है ये फ्रंट साइड पे आएगी। अब जो हमारी आती है एक वॉशर, वो हम लास्ट में बिठाएंगे। ये वॉशर जो कि हमारी मिसिंग थी, ये अभी भी लगा दो, लास्ट में लगा दो, कोई इशू नहीं। ये वॉशर आ गई। अब क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें फिट कर लेते हैं। अच्छा, पहली आएगी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट आपने जो बिठानी है, जो स्टैंप होता है कंपनी का, वो फ्रंट साइड पर रखना है। प्रेशर प्लेट भी इसी तरह से आएगी, क्लच प्लेट भी इसी तरह से आएगी। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ लॉन्सन, LN लिखा हुआ ना। कोई भी कंपनी डाल रहे हैं, उस कंपनी का स्टैंप फ्रंट पे रखना है, ये सीधी होगी। इसी तरह से प्रेशर प्लेट पे भी ये लिखा हुआ है LN। पहले क्लच प्लेट आएगी, लास्ट में भी क्लच प्लेट आएगी। एक्यूरेट, ये जो डॉट है ये बिल्कुल एक्यूरेट एक ही स्टेप पे लेके चलना है। ऐसा नहीं ये वाला कट यहाँ फिट कर देना, एक कट यहाँ फिट कर देना, नहीं, ये एक्यूरेट बराबर लेके चलने हैं। अब उसके बाद इसके अब आ जाएगी हमारी हाउसिंग। स्प्रिंग हमने चेक कर लिए थे, चेक कर लेनी है, प्लेट बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए ओके के रिपोर्ट में। अब हमारे स्प्रिंग आ जाएंगे और नट लगाएंगे एक्यूरेट बराबर, 5 बोल्ट टाइट कर लेने। अब हमारी आ जाती है गियर शाफ्ट। अच्छा, गियर शाफ्ट के नीचे कोई वॉशर नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंग आएगा इस नक्के में गियर शाफ्ट का, कि ये प्रॉपर फिट हो गए। अब हमारी लास्ट बच जाती है किक की गरारी और उसकी वॉशरें। इसकी सेटिंग चेक कर लेनी है, ये प्रॉपर है ओके की रिपोर्ट में, हल्की सी प्ले होनी चाहिए।
अच्छा, इसमें 2 वॉशर होती है। एक पहले ये जो बारीक वाली वॉशर है ये पहले लगेगी, उसके बाद गरारी आएगी, उसके बाद फिर ये वाली वॉशर आएगी। अब हमारा जो क्लच कवर की साइड से यहाँ से कंप्लीट हो गया, सब हो गया। अब क्लच कवर लगाना है। अब हमारा रह जाता है हेड सिलेंडर, टाइमिंग चेन। वो इंशाल्लाह हम गाड़ी पे चल के चैम्बर फिट करेंगे पूरा कंप्लीट, ये इंजन जो हमने यहाँ पर नीचे पैक किया है। बाकी का जो है वो इंशाल्लाह हेड सिलेंडर जो है वो हम इंजन चढ़ा के फिर पैक करेंगे, क्योंकि इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल होती है हेड सिलेंडर के बोल्ट टाइट करने में ना। नीचे प्रॉपर टाइट नहीं होंगे जब तक कि इंजन फिट नहीं होगा चेसिस के अंदर। इस पॉकेट के हम पहले वॉशर लगा देंगे, ठीक हो गया, यहाँ से ये लग गई। अब इसकी सील लगाएंगे, उसके बाद इसका बुश लगा देंगे। अच्छा, ये बुश की जो कट है ये हमारी आएगी नीचे की साइड पे। इस पर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि सील डैमेज ना हो। सील लगाने के बाद उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेड भी तैयार होकर आ चुका है। ये कैम का बुश भी लग गया है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। सफाई आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। इसरार भाई इसकी गारंटी भी दे रहे हैं। और ये हमारा टॉप कवर आ गया। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था इसका क्या हाल था। प्रॉपर सफाई के साथ काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब फाइनली सबसे पहले हम इसका हेड तैयार करेंगे। सबसे पहले हम वॉल सीलें लगा लेंगे इसकी, उसके बाद इसकी दोनों कटोरियाँ लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों हल्की सी जो ये बुश बना हुआ ना, कॉलर बनी हुई है ऊपर की है, ठीक है, ये वाली नीचे की है, ये इस एंगल में लगेगी। इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं बैठा देना, ये उल्टी हो जाएगी। इस तरह से स्प्रिंग बैठा लेंगे, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, उसके बाद दोनों कैच रहेंगे। ये हमारा प्रॉपर फिट हो गया। अब हमने बराबर वाला फिट करना है इसी तरह से ही। हेड फिट करने से पहले हम इसकी लगा लेंगे फ्लेंच। फ्लेंच भी मैंने चेंज कर ली है, अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है। फाइनली दोनों वॉल हमारे फिक्स हो गए हैं। हेड हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। अब हमने इसका करना है रोकर चेंज करने हैं। रोकर चेंज करने के लिए दोनों बोल्ट हम ढीले करेंगे, खोलेंगे। स्क्रू वाले जो दोनों लगे हुए हैं, इसी तरह से दोनों बोल्ट खोल लेंगे। यहाँ से प्लास से निकाल लो, ये हल्की इस तरह से हल्की होनी चाहिए। इस तरफ आपने रखनी है और हल्की सी चोट लगानी है, ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगी। रोड हमारी ओके की रिपोर्ट पे, ये नहीं कटी। इस तरह से पहले स्प्रिंग इसका सेट कर लेंगे। यहाँ पर आएगा इसका स्प्रिंग और यहाँ पर आएगी एक वॉशर, इस तरफ आएगी, ठीक है, जहाँ पर हमारी ये आरपीएम गरारी लगती है। यहाँ से ऊपर की साइड पे इसका सुराख सीधा कर लेंगे जहाँ पे बोल्ट लगेगा हमारा। फाइनली बोल्ट भी हमारा टाइट हो चुका है। सेम इसी तरह बराबर वाला भी इसी तरह ही चेंज होगा। इसकी भी वही वॉशर लगी हुई है यहाँ पर। ओके की रिपोर्ट में जाम तो नहीं हो रहा, ये लाजमी चेक कर लेना। फाइनली हमारा टॉप कवर भी, दोनों रोकर भी लग चुका है। फाइनली हमारा सिलेंडर भी लग चुका है। अच्छा, गैस किट बिठाने से पहले हम इसकी एक टेस्टर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर ये लगेगी इस एंगल में, ठीक होगी। यहाँ से नीचे से भी देख लेना, ये फिक्स है इसके अंदर ही है। ओके की रिपोर्ट। अब इसकी गैस किट और सिलेंडर लगा देंगे। इसके दोनों की बोगलियाँ लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, वरना ऑयल पम्प काम नहीं करेगा। फाइनली हमारा हेड भी प्रॉपर टाइट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने दूसरी वाली टेस्टर पट्टी लगा देनी है। अच्छा, ये वाली जो टेस्टर पट्टी है हमारी, ये आपने हेड पूरा फिक्स कर लेना, टाइट कर लेना, उसके बाद भी ये लग जाएगी, ठीक हो गया। इसका जो एंगल है ये वाली साइड जो है ये अंदर की साइड पे आएगी। ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली साइड है, यहाँ पे एडजस्टर वाली साइड पे जाएगी, ठीक हो गया। यानी ये इस तरह से हम फिट करेंगे इसको। इसको चेक कर लेना, ये जाम नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ओके की रिपोर्ट है, सही है। बारी आती है हमारी टाइमिंग चेन की। यहाँ से नीचे की साइड से चेक कर लेना प्रॉपर। ओके की रिपोर्ट में टाइमिंग चढ़ गई है हमारी। अच्छा, इसमें टाइमिंग चेन में इसलिए लास्ट में डालता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप पहले भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टेस्टर पट्टियाँ बिठाने से पहले ना। मैं इसलिए लास्ट बिठाता हूँ क्योंकि मुझे काम करने में आसानी होती है यहाँ पर, क्योंकि हेड टाइट करने में मुश्किल बहुत होती है। यहाँ पे टाइमिंग चेन बांधी हुई होती है तो फिर पाना यूज़ करने में बहुत मुश्किल हो जाती है ना। एक साइड से टाइट करो, फिर दूसरी साइड से टाइट करो, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपने लास्ट में टाइमिंग चेन डालनी है। बाकी पूरा हेड सिलेंडर सब टाइट करके प्रॉपर टेस्टर पट्टियाँ वगैरह बिठा के ना लास्ट में टाइमिंग चेन डाल दो, तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है काम करने में, बस, और कोई ख़ास वजह नहीं है। ये हमारी कैम भी आ गई है, नई वाली है, ये पुरानी वाली है जो कि हमारी कट गई थी कैम। ये यहाँ से भी कटी हुई है, यहाँ से भी कटी हुई है। अब ये हमारी कैम
प्रॉपर नई 0 मीटर आ गई। पहले इसका लॉक बिठाएंगे। मेहरबानी उस्मान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह लॉक भी हमारा जाम नहीं है, बिल्कुल फ्री है। फाइनली यहाँ से हमारा मैग्नेट टॉप पे आ गया और ये डॉट आ गया एक्यूरेट बराबर, और ये आ गई हमारी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट, एक डॉट पीछे एक डॉट आगे, ये है इसकी कंप्लीट टाइमिंग। और यहाँ से हमारी कैम भी टॉप पे आ गई। ठीक हो गया। फाइनली बस अब हमने बोल्ट लगाने हैं कैम के और टॉप कवर बिठाना है, उसके बाद कार्बोरेटर लगाना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपको मैं साउंड सुनाऊंगा इस गाड़ी का। फाइनली हमारा टॉप कवर भी टाइट हो चुका है, टैपेट रह गए हैं, टैपेट लास्ट में टाइट करेंगे। उससे पहले अब हमने लगाना है इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर। अच्छा, ऑटोमेटिकली जितनी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। टाइमिंग चेन एडजस्टर लगाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। ये वाला जो बैक साइड का स्प्रिंग है और जो बोल्ट है ये खोल लेना हमने, ठीक है। और एडजस्टर हमने यहाँ से 0 कर लेना है। हल्की सी सिलिकॉन यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद एडजस्टर लगाएंगे। ये वाली साइड जो है ये ऊपर रहेगी, ठीक है, ये वाली साइड नीचे नहीं जाएगी, यानी इस तरह से लगेगा यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से। फाइनली एडजस्टर हमारा लग चुका है। अब सबसे पहले हमने ये डालना है यहाँ स्प्रिंग। अब देखें यहाँ, और अभी ये लूज़ है, टाइमिंग चेन भी हमारी लूज़ है। अभी ऑटोमेटिकली खुद ही जितनी ज़रूरत होगी इसको टाइट कर देगा। टाइट हो गई। अब जितनी ज़रूरत है ये उतनी टाइट ऑटोमेटिकली खुद ही खुल जाएगा। ये तरीका होता है इसको। अगर हम टाइमिंग एडजस्टर खोल के टाइट कर देंगे तो टाइमिंग चेन ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाएगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। उसके बाद इसके आरपीएम की गरारी लगा देंगे, हल्का सा घुमा लेंगे इसको, हल्की सी सिलिकॉन लगा लेंगे। अच्छा, इसका सेल्फ भी ख़त्म है, इसका सेल्फ नया डाल रहा हूँ 5 स्टार की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। हल्की सी सिलिकॉन लगा लेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी ओके के रिपोर्ट में कंप्लीट तैयार हो गई है। इंजन का साउंड अल्हम्दुलिल्लाह ओके के रिपोर्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये हमारी फ्लैंज चेंज हो गई। अब कार्बोरेटर पहले वाले में कितना हिल रहा था, और ये हमारा एग्जॉस्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट बराबर फिक्स हुआ हुआ है। तो छोटी छोटी सारी चीज़ें ये आपने लाजमी नोट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भाई ने सिर्फ रनिंग करनी है, 1200 किलोमीटर इन्होंने चलानी है, स्लो पे डबल पे नहीं बिठानी, 30 से 40 किलो स्पीड पे ये गाड़ी चलेगी। ठीक हो गया। अब इंजन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी पूरी एक्यूरेट प्रॉपर तैयार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ टैपेट टाइट होंगे और ऑयल चेंज होगा 1200 किलोमीटर के बाद। इंशाल्लाह इस तरीके से आप काम करवाएं और 100% इंशाल्लाह आप लोगों को लाइफ इंजन के अंदर लाजमी मिलेगी और जल्दी भी काम नहीं आएगा। अब कंप्लीट मैंने इसकी करनी है, वायरिंग नहीं डालनी है ना। वायरिंग के अंदर इसकी मैं आपको चेक करा देता हूँ। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जॉइंट्स हैं, पूरी वायरिंग डैमेज है, कनेक्टर लूज़ हैं, जिसकी वजह से बाइक क्या होती है खड्डे जम पे जाती है तो बंद हो जाती है। इसकी वायरिंग भी कंप्लीट नहीं डालूंगा इंशाल्लाह, वो भी मेंशन करूँगा इसकी वायरिंग कैसे डालनी है आपने, कौन सी वायरिंग का क्या काम होता है, कौन सा वायर कहाँ जाता है, बाइक डायरेक्ट कैसे होती है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक पूरी प्रॉपर वायरिंग की भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, पूरी बॉडी की, वायरिंग की और इंजन की कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग चेन का भी हमारा कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल सुन्न है पूरी गाड़ी। अब ये देखें यहाँ पर तो जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये पूरी वायरिंग, ये CDI का कनेक्टर जो है लूज़ है। अब यहाँ से इसका लॉक होता है, ये थोड़ा सा कैमरे को क्लोज करना, ये देख रहे हैं ये लॉक होता है यहाँ पर, ये अब ये लूज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब ये पूरी प्रॉपर तैयार होगी। यहाँ से भी हो गई, पूरी वायरिंग कंप्लीट डैमेज है, यहाँ से भी ये पूरी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हमारे पास कनेक्टर होगा कनेक्ट टू कनेक्ट ही इसमें यूज़ करेंगे ताकि जॉइंट्स ना आए। और दूसरी चीज़ इग्निशन स्विच में भी इसका मसला है, हल्का सा यूँ हिलता है और गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है इसकी ना,
इग्निशन स्विच भी इसका चेंज होगा और प्रॉपर इंशाल्लाह पूरी वायरिंग होगी। इंडिकेटर हो गया, बैक लाइट हो गई, हॉर्न हो गया, मीटर हो गया, पूरी वायरिंग इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट ऑन करनी है। तो फाइनली सबसे पहले हम इसकी पुरानी वायरिंग निकालेंगे, उसके बाद फिर नई वायरिंग इंशाल्लाह लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा भी सही कौन सी वायर का क्या काम होता है। फाइनली चलते हैं। वायरिंग सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इंडिकेटर की डिस्कनेक्ट करेंगे, बैकलाइट की, और फिर उसके बाद यहाँ से बैटरी की होगी, सेल्फ की हो गई, उसके बाद फिर आगे इसी तरह से फिर असम्बलियों की, फिर उसके बाद फिर फ्रंट इसका खाली करेंगे, उसके बाद पूरी वायरिंग बाहर निकाल लेंगे। फाइनली हमारी वायरिंग पूरी निकल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चार्जर आ गया। अच्छा, इसका चार्जर भी नया जाएगा क्योंकि बैटरी चार्जर ने फुला दी है। चार्जर इसका था शॉर्ट। ये भाई ने कुछ टाइम पहले ही बैटरी नहीं डाली है, देख रहे हैं पूरी बैटरी फुल गई है। अब ये आ गई है मेरे पास वायरिंग। लॉन्सन का मैं इसके अंदर चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इग्निशन स्विच आ गया जो कि हमारा लूज़ हो रहा है। और वायरिंग हमेशा मैंने आपको बोला वायरिंग अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, तो ऐसा बेस्ट वायरिंग कोई भी नहीं है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग भी कंप्लीट बिछ गई है, फ्रंट से रह गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे बैक साइड से पूरी कंप्लीट वायरिंग करेंगे। ये हमारे चार्जर का कनेक्टर आ गया, ये कोयल कड़े का कनेक्टर आ गया, मैग्नेट कोयल का जो कि कनेक्टर नहीं था, ये भी मैंने प्रॉपर तैयार कर लिया है, ठीक हो गया। ये इसके जो वायरिंग के अंदर आते हैं ये तो इनकी टेंशन नहीं होती, बाकी चीज़ों के हमें कनेक्टर खुद तैयार करने पड़ते हैं। तो ये आपने पुराने जो मैग्नेट कोयल कड़े निकलते हैं या असम्बलियाँ निकलती हैं वो संभाल के रख लिया करें, तो उसमें से तैयार करने में आसानी हो जाती है, ठीक हो गया। मैंने भी इसी तरह से ही पुराने मैग्नेट कोयल से काट के इसको तैयार किया, ठीक हो गया। अब मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी आपको वायरिंग इसकी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसकी वायरिंग के अंदर जो है पूरा जो ग्राउंड, मतलब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं जो तार यूज़ होती है, जिस तरह 70 के अंदर हमारी रेड तार मेन तार होती है, और जब इग्निशन स्विच खोलते हैं तो फिर ब्लैक तार मेन तार हो जाती है जब रिटर्न करंट आता था। यानी जो भी हमने LED वगैरह जो भी यूज़ करना है वो सब हम उस पर यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो है वो ऑरेंज तार यूज़ हुई है, ये वाली नहीं, ये तो हमारे किल स्विच की है। ब्लैक और ऑरेंज जो है जब किल स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा। फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी अगर अक्सर स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर इसके अंदर करंट आ रहा है, ये बैटरी पे चलता है इसलिए, ठीक हो गया। तो इसके अंदर करंट आ रहा है तो ओके की रिपोर्ट में है, यानी CDI से क्लियर है। और बाज़ वक्त अक्सर यही होता है कि पल्सर का जो कनेक्टर है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ से चेक कर लिया करें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग भी कंप्लीट तैयार हो गई। सारे कनेक्टर मैंने पुरानी वायरिंग से निकाल के ये सारे कनेक्ट टू कनेक्ट ही हो गए। ये बैकलाइट का जो कनेक्टर ये भी बनाया है, ये हेडलाइट का कनेक्टर मैंने काटा है, इसको बैकलाइट का कनेक्टर बना दिया। और ये भी सारे कनेक्ट टू कनेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट वायरिंग हो गई है। इंडिकेटर, हॉर्न, सब चीज़, हर चीज़ ओके की रिपोर्ट में। इस तरीके से आपने वायरिंग पूरी सेव कर लेनी है। और ख़ासतौर दूसरी चीज़ मैं इसमें मेंशन कर दूं, इंजन के ऊपर वायरिंग नहीं होनी चाहिए, आपने इंजन से ऊपर ही उठा के रखनी है, ठीक हो गया। टाई क्लिप से इंशाल्लाह इसको हल्का सा ऊपर उठा के रखना है। इंजन पे अगर वायरिंग होगी ना तो क्या होगा, बाज़ वक़्त हम जब लंबे टूर पे जाते हैं तो गाड़ी ओवर हीट होती है, तो वो वायरिंग जलने के तकरीबन 80% चांस ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर आपने एहतियात करना है कि वायरिंग जो है वो इंजन पे टच नहीं होनी चाहिए। ये कंप्लीट यहाँ से भी हमारी सेट हो गई, और फ्रंट से भी कनेक्टर आ गए सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके भी कनेक्टर आ गए। हल्का सा बाज़ वक़्त क्लिप बाहर आ रहा होता है ना, तो उस पर टेप लगा दिया करें। अभी हमारे हेडलाइट के कनेक्टर आ गए। फाइनली कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी तैयार हो गई। अब हमने फिट करनी है पूरी, सीट टैंक लगाना है, और उसके बाद इंशाल्लाह एक बार राइड लेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी इंजन से, बॉडी से कंप्लीट A to Z तैयार हो गई है। सिर्फ सर्विस रह गई थी, सर्विस भी हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ और सिर्फ बाइक को हमने हैंडओवर करनी है, बाइक ने चलानी है, रनिंग पूरी करनी है। उसके बाद इसका ऑयल चेंज होगा और इसके टैपेट टाइट होंगे बस। अच्छा, हेडलाइट में अभी LED लगानी है। अभी हेडलाइट में LED कोई भी नहीं लगी, फोकस नया डाला है, शीशा भी नया डाला है। न्यूट्रल ऑन हो गया हमारा, इंडिकेटर हो गया, राइट का हो गया। हॉर्न में पानी वगैरह चला गया, थोड़ा सा चलेगा, सेट हो जाएगा। स्टार्ट है इंजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। हर चीज़ प्रॉपर है। तो फाइनली चल के दुकान पे इसकी LED लगाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे काम है, नट बोल्ट वगैरह, चेन वगैरह, वो सारे इसकी एक्यूरेट प्रॉपर सेट होगी इंशाल्लाह। उसके बाद भाई को
हैंड ओवर कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट में तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये थी इन्फॉर्मेशन। ये हमारी LED आ गई और ये कनेक्टर भी तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ हमने फिट करनी है। फाइनली ये LED भी हमारी लग गई है और पार्किंग का बल्ब भी ये वाइट है और इसमें 2-3 हैं। ये पीला कलर है, ये रेड है, फिर पीला आ गया, ये नीला कलर है, रेड है, पीला है, 3-4 कलर हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।